हाय, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू लर्न मराठी इजीली। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत ही हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस गुजरे, यही मेरी ख्वाहिश है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या होता है, आइए देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। संजय अच्छा लड़का है। संजय के पापा का नाम रोहित है। संजय की माँ का नाम सरिता है। संजय ने आम खाया। अगर हमें संजय के बारे में ये जानकारी किसी को बतानी होगी तो हम हमेशा संजय की ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। हम उसके बारे में एक शब्द यूज़ करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कहेंगे संजय अच्छा लड़का है, उसके पापा का नाम रोहित है, उसकी माँ का नाम सरिता है, उसने आम खाया। तो ये जो हमने उसके, उसकी, उसने ये शब्द इस्तेमाल किए, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब हम देखते हैं कुछ सर्वनाम और उन्हें मराठी में क्या कहते हैं। हर एक सर्वनाम को मराठी में क्या कहते हैं ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ मैं इसका एग्ज़ाम्पल भी दूंगी कि वो किस प्रकार से यूज़ होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल नहीं दिया तो आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और आप बोर भी होंगे। तो हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ देखेंगे। मैं को मराठी में कहते हैं मी। जैसे मैं लड़का हूँ, इसको मराठी में कहेंगे मी मुलगा आहे। मी मुलगा आहे। मैं को मराठी में कहते हैं मी, लड़का को मराठी में कहते हैं मुलगा और हूँ को मराठी में कहते हैं आहे। पूरा सेंटेंस मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ ताकि आपको वो सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है वो समझे। लड़का को मराठी में मुलगा कहते हैं, हूँ को मराठी में आहे कहते हैं। इसके लिए हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, मैं को मराठी में कहते हैं मी। मैंने को भी मराठी में मी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आम खाया, इसे मराठी में कहेंगे मी आंबा खाल्ला। ठीक है, तो मराठी में मैंने को भी मी ही कहते हैं। मुझे मतलब मला, मुझे मतलब मला। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे समोसा खाना है। मुझे समोसा खाना है को मराठी में कहेंगे मला समोसा खायचा आहे। मला समोसा खायचा आहे। खाना है मतलब खायचा आहे। मेरा को कहेंगे माझा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा समोसा को मराठी में कहेंगे माझा समोसा। माझा समोसा। मेरी को मराठी में कहते हैं माझी। मेरी कविता मतलब माझी कविता। मेरी मतलब माझी। मेरे को मराठी में कहते हैं माझे। मेरे मतलब माझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे मित्र मतलब माझे मित्र। मेरे मतलब माझे। तुम को मराठी में कहते हैं तू। तुम मतलब तू। फॉर एग्ज़ाम्पल,
लेखक हो। तुम लेखक हो को मराठी में कहेंगे तू लेखक आहेस। तू लेखक आहेस। हो को मराठी में आहेस कहते हैं। तुमने, तुमने को भी मराठी में तू कहते हैं। तुमने मतलब तू। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने आम खाया। तुमने आम खाया को मराठी में कहेंगे तू आंबा खाल्लास। तू आंबा खाल्लास। खाया को मराठी में खाल्लास कहते हैं। तो तुम या तुमने दोनों को मराठी में कहते हैं तू। तुम्हें को मराठी में कहते हैं तुला। तुम्हें, तुला। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें समोसा खाना है को मराठी में कहेंगे तुला समोसा खायचा आहे। तुला समोसा खायचा आहे। खाना है को मराठी में खायचा आहे कहते हैं। तुम्हारा मतलब तुझा। तुम्हारा, तुझा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा समोसा मतलब तुझा समोसा। तुम्हारी मतलब तुझी। तुम्हारी, तुझी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी पाव भाजी को मराठी में कहेंगे तुझी पाव भाजी। तुम्हारे मतलब तुझे। तुम्हारे, तुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे मित्र मतलब तुझे मित्र। मुझ पर को मराठी में कहते हैं माझ्यावर। मुझ पर मतलब माझ्यावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम मुझ पर गुस्सा हो। अगर ये किसी लड़के को कहा गया हो तो उसे मराठी में कहेंगे तू माझ्यावर रागावला आहेस। तू माझ्यावर रागावला आहेस। पूरा सेंटेंस में सिर्फ मीनिंग समझने में आसानी हो इसलिए बता रही हूँ। सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। मुझ जैसा मतलब माझ्यासारखा। मुझ जैसा सुंदर मतलब माझ्यासारखा सुंदर। मुझ जैसी मतलब माझ्यासारखी। मुझ जैसी, माझ्यासारखी। मुझ जैसी सुंदर मतलब माझ्यासारखी सुंदर। मुझ जैसे, मुझ जैसे को मराठी में कहते हैं माझ्यासारखे। मुझ जैसे सुंदर मतलब माझ्यासारखे सुंदर। तुम पर को मराठी में कहते हैं तुझावर। तुम पर, तुझावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुम पर गुस्सा हूँ। मैं तुम पर गुस्सा हूँ। ये अगर किसी लड़के ने बोला तो उसे मराठी में कहेंगे मी तुझावर रागावलो आहे। मी तुझावर रागावलो आहे। तुम जैसा मतलब तुझ्यासारखा। तुम जैसा, तुझ्यासारखा। तुम जैसा सुंदर मतलब तुझ्यासारखा सुंदर। तुम जैसी मतलब तुझ्यासारखी। तुम जैसी, तुझ्यासारखी। तुम जैसी सुंदर, तुझ्यासारखी सुंदर। तुम जैसे, तुम जैसे को मराठी में कहते हैं तुझ्यासारखे। तुम जैसे सुंदर मतलब तुझ्यासारखे सुंदर। अब हम फिर से सारे सर्वनाम रिवाइज करते हैं।
मैं, मी, मैंने, मी, मुझे, मला, मेरा, माझा, मेरी, माझी, मेरे, माझे। यहाँ मैं एक और बात रिमाइंड करना चाहूँगी, वो है झ का प्रोनाउंसिएशन। अब इन तीनों शब्दों में आपने ये डिफरेंस नोटिस किया होगा प्रोनाउंसिएशन में। माझी, इस शब्द में हम यूजुअल हिंदी में जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसा प्रोनाउंसिएशन है माझी। लेकिन माझा और माझे में झ का प्रोनाउंसिएशन अलग है। वो किस प्रकार से करते हैं और वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बेसिक अक्षरों के बारे में बताया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझ पर, माझावर, मुझ जैसा, माझ्यासारखा, मुझ जैसी, माझ्यासारखी, मुझ जैसे, माझ्यासारखे, तुम, तू, तुमने, तू, तुम्हें, तुला, तुम्हारा, तुझा, तुम्हारी, तुझी, तुम्हारे, तुझे, तुम पर, तुझावर, तुम जैसा, तुझ्यासारखा, तुम जैसी, तुझ्यासारखी, तुम जैसे, तुझ्यासारखे। तो ये थे कुछ सर्वनाम। जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, तो इसके लिए हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मराठी सीखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मिले। ओके, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।